हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यूअसली मतलब कर रहे होंगे। ओके, तो देखिए आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक मतलब तोहफ़ा लेके आया हूँ। ठीक है, वो तोहफ़ा क्या है तो मैं आप सभी को क्लास 9th का जेई लेवल का, वो भी क्या चीज़, नॉट बोर्ड, ओनली जेई लेवल का पढ़ाऊँगा। मैथमेटिक्स, वो भी किस क्लास का, तो 9th क्लास का। ओके, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स चालू कर रहे हैं। चैप्टर का हमारा नाम है मैट्रिक्स। अब भाई बहुत से सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई ये क्लास 9th में कब से मैट्रिक्स चैप्टर आने लगा, ये तो 12th का चैप्टर है। तो देखो भाई, तुम क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हो, जेई का। ठीक है, जेई और बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, तुम सब जेई का जितना मन उतना बुक उठाकर देख लो। सपोज डेट आप लोग अभी 8 क्लास में है, सपोज डेट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 8 क्लास में है। अगर आप 8 क्लास का मैथमेटिक्स उठाइएगा ना तो आपका क्लास 9th और 10th के बहुत सारे ऐसे चैप्टर, ऑलमोस्ट 3-4 तो चैप्टर होगा ही, कन्फर्म है। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात, अब बहुत लोगों की ये माइंड में बैठ गए कि ये क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, तो भाई ये हम लोग को नहीं आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले से नोट डाउन कर दिया हूँ कि डरना क्या है, माना है। क्यों? क्योंकि हमको जेई को पाना है। ओके, और भाई ये जिस दिन हो गया उस दिन लाइफ ज़िंदगी भर के लिए सेट हो जाएगी। ओके, अभी तुम सब बच्चे हो। ओके, तो आप मेरा परम कर्तव्य है कि आप सभी को मैं अच्छा राह दिखाऊं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और क्लास 9th का मैथमेटिक्स आज से चालू हो रहा है और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम चालू करते हैं। जैसे कि आप लोग इस लाइन को जानते हैं, जो ये खड़ा लाइन होता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो खड़ा एक लाइन होता है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। मतलब कि जो सीधा लाइन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ओके, और जो ऐसे पट रहता है, मतलब कि जो लाइन सोया हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ओके, तो ये मालूम है कि जो खड़ा लाइन रहता है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो सोया हुआ रहता है, मतलब कि लेटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ थे जो मैंने बता दिया। अब चलो, अब हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला हमारा आता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, आखिर मैट्रिक्स बोलेंगे किसको। ओके, तो देखो, तुम कोई सा भी रैंडम नंबर ले लो या फिर वेरिएबल नंबर ले लो, कांस्टेंट नंबर ले लो या फिर वेरिएबल नंबर ले लो। कांस्टेंट जानते हो ना, जिसका मान क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, और वेरिएबल जिसका मान चेंज होते रहता है। जैसे कि वेरिएबल में एक्स वाई ए बी सी डी के जितना भी लेटर है वो आते हैं। ओके, और और हमारा कांस्टेंट क्या होता है, तो देखो कांस्टेंट ये जो फिक्स, मतलब कि जितना भी तुम काउंटिंग का डिजिट पढ़ते हो ना, मतलब जितना भी काउंटिंग होता है वो सब हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स हमको समझाना है कि क्या है। तो देखो, तुम कोई सा भी रैंडम नंबर ले लो या फिर कांस्टेंट ले लो। सपोज डेट मैं यहाँ पे कुछ क्या कर रहा हूँ, नंबर को सजा रहा हूँ 4 5 6 8, और यहाँ इसके बीच बीच में मैं कोमा नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स होता क्या है, तुम क्या करो, कोई सा भी एक नंबर, कोई सा भी एक नंबर या फिर एक से ज़्यादा नंबर, ठीक है, नंबर को सजा दो और इस नंबर को, ये जो क्लोज ब्रैकेट होता है इससे तुम दिखा दो। यही हमारा हमारा होता है क्या, मैट्रिक्स। सिंपल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होते हैं।
ये जो अंदर रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। सिंपल समझो, कांस्टेंट ले लो या फिर वेरिएबल ले लो। जैसे कि मैं ले लूँ एक्स वाई जेड 1 5 6 8 9। इसको अगर मैं ऐसे क्लोज ब्रैकेट से क्या करूँ, क्लोज ब्रैकेट से मतलब क्लोज कर दूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स समझ में आया क्या होता है, कि ये क्या होता है, नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। या तो वो अरेंजमेंट आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर आपका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स सिंपल होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों या फिर वेरिएबलों को क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट से घेर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो आओ इसका डिफिनीशंस थोड़ा हम देख लें। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैट्रिक्स का डिफिनीशंस क्या दिया है, ए मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। चलो इसको समझने से पहले और इधर चलते हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया कि भाई क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स से सिंपल क्या होता है कि ये क्या होता है, नंबरों मतलब कि जितने भी नंबर होते हैं उनमें से कुछ कुछ नंबर ले लो या फिर वेरिएबल ले लो, उसको क्या करो, अरेंज कर दो। या तो तुम वर्टिकल लाइन में कर दो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में कर दो। ठीक है, और उसको क्या करो, ऐसे क्लोज ब्रैकेट से बंद कर दो। उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें जितना भी ये तुम्हारा दिख रहा है ना, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारा एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब वो किस किस से मिलकर बना हो सकता है। जैसे कि मान लो हमारा जो एथी बनता है, कोई सा भी एग्जांपल एक ले लो। जैसे कि हमारा घर बनता है। ओके, हर किसी के भाई घर है, तो देखो घर किससे मिलकर बना रहता है, ईंटों से मिलकर बना रहता है। तो ईंट हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो सिंपल समझो कि इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी ये सब लिखा रहता है, जैसे एक्स हो गया तो एक्स क्या कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। वाई क्या है, एलिमेंट है। जेड क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 1 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 4 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 5 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 6 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 8 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 9 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब सपोज डैट कि ये ही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। मैं पूछूं कि बताओ इसमें कौन कौन सा इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है, तो तुम बोलोगे कि 5 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये तुम्हारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट समझ में आ क्या, कि वो जो चीज मैट्रिक्स के अंदर मतलब जिससे क्या होता है, मैट्रिक्स मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बना है, तो इसी नंबरों और वेरिएबल से मिलकर बना रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ओके, अब एक और बात ध्यान में रखो कि हम इस मतलब ये और ये एलिमेंट को इसके बीच में हम कोमा नहीं लगाते हैं। ये मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, केवल सिंपल ऐसे एक्स वाई जेड, मतलब कि अगर तुम वर्टिकल लाइन में लिख रहे हो तो ये जैसे एक्स लिख दिया, तो एक्स के नीचे उसके नीचे अगर तुम दूसरा कोई एलिमेंट लिखना चाहते हो तो लिखो उसके सामने एकदम नीचे, फिर इसके सामने तुमको लिखना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल में कुछ लिखना चाहते हो तो इसके सामने सामने तुमको लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब हमारे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, क्या ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा, एक ये लाइन बन रहा है, एक ये लाइन बन रहा है और एक ये लाइन बन रहा है। तो इस लाइन को जानते हो हम क्या बोलते हैं, हाँ इस लाइन को, तो इस लाइन को एक सेकंड थोड़ा मैं इसको सेटअप कर दूं। देखो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स में बनते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है ना, एलिमेंट को मैं सजा रहा हूँ तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बना रहा है, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, रो। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो। तो ये एक रो हो गया, फिर एक ये होगा, फिर ये होगा। तो मैं पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने रो हैं, तो तुम क्या बोलोगे, 3 है। उसी तरह जिस प्रकार इसमें रो है, तो क्या हम इसमें वॉल्यूम भाई कॉलम भी है, तो यस है।
देखो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बन रहा है, एक यहाँ वर्टिकल लाइन बन रहा है और एक यहाँ वर्टिकल लाइन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम का कितने हैं, 1 2 3। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलो, तो हमको यहाँ पर रो और कॉलम समझाना था कि रो और कॉलम क्या होते हैं, कि जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको हम बोलते हैं रो। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट जिस तरह से जाते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, रो। और जो वर्टिकल लाइन होंगे वो जो लाइन बनाएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, कॉलम। ओके, चलो तो आओ अब इसका डेफिनेशंस पहले हम देख लें। ओके, तो देखो डेफिनेशंस मैट्रिक्स का होता क्या है। ए मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट। मैट्रिक्स हमारा सिंपल क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ऑफ एलिमेंट। किसका अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट का। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक्स वाई जेड 1 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारा अरेंजमेंट है, एलिमेंटों का अरेंजमेंट है इन दी फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखो तो ये रो और कॉलम में सजाया गया है। हाँ, ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स है ये रो हो गया तुम्हारा, ये कॉलम फॉर्म में सजाया गया है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स हमारा सिंपली क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन से बताओ तो क्या बताओगे, ये मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इस मैट्रिक्स में ये जो एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, चाहे 4 है, 5 6 7 कुछ भी है, उस सब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब चलो अब मैट्रिक्स से, अब तो मैट्रिक्स हम समझ गए कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अब मैट्रिक्स से इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको थोड़ा समझ लें। तो चलिए आइए, तो हम नोट्स की बात कर लेते हैं कि हमारा नोट्स मतलब है क्या क्या। ठीक है, तो देखो एलिमेंट कैन बी नंबर और वेरिएबल। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स, मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स सपोज डेट बना रहा हूँ। ओके, 1 2 4। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दी एलिमेंट कैन बी नंबर और वेरिएबल। मतलब कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ये जो अंदर जितना भी है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये जो अंदर जो एलिमेंट है ये हमारा कौन, नंबर भी हो सकता है, नंबर समझ में आता है ना, जैसे कि काउंटिंग का नंबर हो गया वो हो सकता है, या फिर वेरिएबल जैसे कि अल्फ़ाबेट का कोई लेटर हो सकता है, या फिर और सुन लो, जब इतना आ ही गए हो तो चलो और सुन लो, नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल टर्म हो सकते हैं। अब अच्छे तुम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेस थीटा, सेक थीटा, इस सब का नाम सुने हो, कभी सुने हो कि भाई 10th क्लास के बच्चों को बोल दो, बाप रे बाप 10th क्लास का एक ट्रिगो चैप्टर है जो कि बहुत ही भारी है यार। ठीक है, सिंपली है, अगर बताया जाए तो भाई ये इजी होता है। ठीक है, लेकिन बच्चा सब पढ़ता नहीं है अच्छा से, इसलिए उस सबको हार्ड लगता है। ओके, तो देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस, ई सब का नाम सुना है। तो ई है हमारा, ये पढ़ने को तुमको मिलेगा ट्रिगो में। ट्रिगो चैप्टर आता है जो मैट्रिक्स के बाद में आप सभी को पढ़ाऊंगा। अब बेनिफिट समझो, तुम भाई एक तो जेई लेवल का तैयारी भी कर रहे हो और तुम 9th में हो, अभी 10th का सिलेबस भी कंप्लीट करोगे, या फिर 11th 12th का भी सिलेबस कंप्लीट करोगे। तुमको देखो इस वीडियो से फ़ायदा क्या क्या है। तुम जहाँ पे कोचिंग कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो वहाँ तो तुमको स्कूलिंग मतलब कि जैसे सिलेबस होता है वो तो कराया ही जाएगा। इससे क्या बेनिफिट कि तुम इससे क्या सीखोगे, जेई लेवल की तैयारी। ओके, तो देखो हमारा एक ट्रिगो चैप्टर आता है, इस ट्रिगो चैप्टर में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस और ये सब होता है। तो ये सब भी क्या हो सकता है, इसका एलिमेंट हो सकता है। जैसे मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बोल दूँ साइन थीटा कॉस थीटा 1 5 6 2 एक्स वाई जेड, हमारा ई भी का है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन कॉस आ गया, तो ये भी तुम्हारा एलिमेंट हो सकता है। अक्सर ये देखा जाए तो मतलब तुम्हारा क्या है, वेरिएबल ही है। ठीक है, ये वेरिएबल टर्म ही आता है। और लॉग का कहीं नाम सुने हो, लॉग, जो कि आपको ट्रिगो के बाद में वो चैप्टर पढ़ाऊंगा लॉग।
ओके, ये भी आपको 12th में पढ़ने को मिलता है और ये 10th में भी है, 11th में भी है, ठीक है, और 12th में भी है, ठीक है। तो ये 3 क्लास में आपको कंटिन्यूसली मिलेगा, लेकिन ये आपको 11th में मिलेगा। ओके, बेसिक मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, एक लॉग का नाम और ये सब और वेरिएबल। तो देखो भाई, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कि हमारा जो एलिमेंट है ना, जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है वो क्या क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, वेरिएबल। और वेरिएबल में कौन कौन आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब ट्रिगो का जितना ले लो। और एक क्या है, लॉग, ये आता है एक चैप्टर, ठीक है, लॉग वो अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तुमको मतलब कि इस सिलेबस में, अभी तुम्हारे सिलेबस में ये सब नहीं आएगा, ये साइन कॉस लॉग ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एडवांस जानकारी के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, आप सभी को बता दे रहा हूँ। ओके, एक सेकंड बच्चों।